इतने सारे काम वो करते थे। उन्होंने मेरे हिसाब से कम 2.5 लाख किताबें पढ़ी उसने। 1 लाख तो उनकी लाइब्रेरी में अभी भी रखी हुई हैं पूना में। इसके अलावा सारी लाइब्रेरी, जबलपुर की लाइब्रेरी हो या सागर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी हो, वो सारी लाइब्रेरी पढ़ी। इसके अलावा कहीं से भी बोरो कर सकते थे, पता चलता था किसी के पास किताबों से बोरो करके भी पढ़ते थे। तो कम से कम 2.5 लाख उन्होंने किताबें पढ़ी। यहाँ तो एक लाइब्रेरियन थे नायक जी, तो उनसे जाते नहीं थे लाइब्रेरी, उससे बोल देते थे कि ये किताबें चाहिए, तो वो बेचारे पूरा गट्ठर लेके आ जाते थे रोज़। लाइब्रेरी से लाइब्रेरियन थे वहाँ, लेके आते थे, यहाँ देख नज़दीक में रहते थे, फिर जाते थे। फिर दूसरे दिन वो गट्ठर वापस ले जाए तो दूसरा गट्ठर आ जाता था। तो वो सब कितने काम करते उसकी आपको कल्पना नहीं होगी। बहुत जन तो अपनी लॉन्ड्री खुद करते थे, उन्हें लॉन्ड्री पसंद नहीं थी किसी की, दूसरे के हाथ की लॉन्ड्री। खुद ही धोना, खुद ही प्रेस करना, उसमें समय जाता था। फिर 2 बार स्नान करते थे, सुबह शाम। 1 घंटा स्नान में जाता होगा। घूमते थे 1 घंटा, टहलते थे, उसमें जाता होगा। 15-20 पत्र लिखते थे रोज़, उसमें समय जाता होगा। और पत्र लिखना तो यही था कि बस पेन उठाया, कागज़ लिया और लिखना शुरू कर दिया। कभी लिखने के बाद ऐसा नहीं हो कि कोई शब्द उन्हें बदलना पड़ा हो या काटना पड़ा हो। इतने सहज रूप में सारी चीज़ें होती थी। पेन उठाया, कागज़ पे चलना शुरू हुआ और पत्र पूरा हो गया। 15-20 पत्र लिखना, और लोग आ जाएं तो फिर जो व्यक्ति आया उसके ऊपर पूरा ध्यान देना। और जब तक मतलब ऐसा लगता था कि अब पूरी इटर्निटी आपके लिए है, ओशो आपके लिए है, पूरा समय आपके लिए है। कहीं कोई व्यस्तता नहीं है, कुछ नहीं है। पूरा समय देते थे, पूरी दिल से बात करते थे, पूरा परितप्त जब तक ना कर दें उस व्यक्ति को। तो इतना सब करते थे, और उसके बाद किताबें कब पढ़ते थे वो एक आश्चर्य होता है। 2.5 लाख किताब कैसे पढ़ ली होंगी उन्होंने। अभी सोचते हैं तो चमत्कार लगता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अच्छा, व्यस्त बिल्कुल नहीं दिखते थे, कभी भी व्यस्त नहीं दिखे। एक बड़ी भारी खूबी ओशो की थी। हम तो छोटे मोटे कामों में इतने व्यस्त दिखा देते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं। व्यस्तता नाम की चीज़ ओशो के जीवन में थी नहीं। ऐसा लगता था बिल्कुल खाली है, इनके पास कोई काम वाम है नहीं, फालतू। व्यस्तता नहीं थी, जल्दबाजी नहीं थी। दूसरी बात, कभी उनको हरी में नहीं देखा, कोई बात के लिए जल्दी, जो उनकी चाल थी उसी चाल में चलेंगे। अच्छा, महीने में 15 दिन तो बाहर जाते थे, ट्रेन से सफ़र करते थे। एक बार स्टेशन जाना, वहाँ से ट्रेन पकड़ना, लेकिन कभी उनको जल्दबाजी में नहीं देखा कि ट्रेन खड़ी है तो कोई जल्दी चले। उनकी अपनी चाल थी, उसी चाल से चलते थे। ना कभी जल्दबाजी दिखाई उन्होंने किसी भी बात में, और ना कोई व्यस्तता दिखाई किसी के लिए। तो ये दो बहुत अद्भुत बातें उसको की थी कि व्यस्त नहीं रहे वो। इतना सब होते हुए हम तो हिसाब भी लगाया तो नहीं लगता हिसाब की। 2.5 लाख किताबें व्यक्ति पढ़ेगा, कितना टाइम लगेगा। रोज़ 10-20 लोगों से मिलना यहाँ हो रहा था। फिर 15 दिन सफ़र कर रहे थे, वहाँ मीटिंग्स हो रही थी, वहाँ लोग मिलने आ रहे थे। ये सब करते हुए यहाँ सामने लॉन था, एक छोटा सा बगीचा था, बहुत बड़ा बगीचा था। अब तो वहाँ सब कंस्ट्रक्शन हो गया है। तो शाम को 1 घंटा घूमते थे, यहाँ सामने ही पूरा रास्ता जिस पे घूमते थे, और फिर लॉन में जाके बैठते थे स्नान। और लॉन में सो जाते थे, घर के बच्चे भी, हम लोग भी, जो भी थे, ओनर्स के बच्चे थे। तो फिर वहाँ बस हंसना और हंसाना, 1 घंटे का हंसने का है सर, और कोई गंभीर बात नहीं। किसी को भी किसी भी बात के मजाक बनाना शुरू कर देते थे। खूब हंसते थे, खुद भी खूब खिलखिला के हंसते थे, और हम लोगों को खूब हंसाते थे। 1 घंटा वहाँ बैठते थे, फिर स्नान करने जाते थे उठ के। बिल्कुल हल्के फुल्के हैं, कहीं से उसको कभी गंभीर नहीं रहा। ये भी एक बड़ी बात है, कभी कोई गंभीरता से नहीं ली किसी बात को। और उनके लेकर जो भी हुआ वो सब अपने आप सहज हो रहा था। उन्होंने कभी किसी कुछ कहा नहीं कि मेरे लिए करो या कुछ कहा। सब सेल्फ अपॉइंटेड,
मैं उनका सेल्फ अपॉइंटेड लाइब्रेरियन था। उन्होंने कभी नहीं बताया मेरी किताबों की देख रेख करना है करना है। वो अपने आप अंदर से बात आती थी। तो यहाँ पढ़ने लगे, वहाँ घर में ही करीब 4000 पुस्तकों की इनकी लाइब्रेरी थी, स्कूल डेज की 4000 पुस्तकें थी। तो मैंने उसका भार अपने खुद ही ले लिया कि मैं देखूँगा, किसी को ख़राब नहीं कर दूँगा किताबें, उनकी साफ़ सफाई वो सब मैं करता था। फिर यहाँ लाइब्रेरी बनी, उसमें भी मेरा ज़माने में सेट, मेरे हाथ से सेट हुई किताबें ही उनको पसंद आती थी। दूसरा व्यक्ति तो कोई उनका अनुपस्थिति में मेरी किताब निकाल ले और वापस रख दे, तो वापस लौट के उनको पता चल जाता है कि किताब किसी ने छुई है। कितने ही संभाल के आप रखो, कितने ही संभाल के, उस तरीके से नहीं रख सकते जिस तरीके से उन्होंने रखी हुई हैं। और वो तुरंत जज कर लेते थे कि किताब किसी ने छुई है। पूछते थे भाई किसने निकाली थी किताब। तो वो सब देखना कि कोई किताब उनकी ना निकाले। और उनका पेन भी बस उस समय तो फाउंटेन पेन से को पसंद करते थे, तो दूसरा पेन होता भी नहीं था, फाउंटेन पेन ही होता था स्याही वाला। तो सब जानते थे कि इस पेन को दूसरा कोई नहीं छूना है इसको। और वो पेन भी इतना सेंसिटिव था, यदि कभी भूल से किसी ने, कभी ऐसा मौका हो जाता था कि कोई अर्जेंसी है और साइन देना है, पोस्टमैन आया है, रिसीव करना है, कुछ नहीं पास में, तो उनका पेन उठा के आपने सिग्नेचर कर दिया, रख दिया चुपचाप के, अब इनको पता नहीं चलेगा। वो आया, उन्होंने पेन निकाला, लिखना शुरू किया। वो पेन भी चुगलीखोर पक्का, एक नंबर उसने चुगली कर दी कि मुझे किसी ने छुआ है। चलना बंद हो गया, चले गई नहीं वो। हाँ, क्यों भाई, किसने उठाया तो पेन। फिर उसकी सफाई होगी, फिर सब, तब वो चलेगा। अब छू लो, वो चुगली कर देगा, तुरंत चुगली। और उसको जिस चीज़ का उपयोग करते थे वो बिल्कुल फ्रेश हमेशा। वो किताब पढ़ी है, पता ही नहीं चलेगा कि किताब किसी ने पढ़ी है या इसको उठाया है, एकदम ताज़ी दिखेगी आपको हमेशा। जो भी सामान है, पेन है, ये है वो है, सब हमेशा ताज़ा रहता था।